नष्ट हो गया है। मान और मोह जिनका तथा जीत लिया है, आसक्ति रूप दोष जिनने और परमात्मा के स्वरूप में है, निरंतर स्थिति जिनकी तथा अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है, कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से निमुक्त हुए ज्ञानी जन परम पद को प्राप्त होते हैं। 5वां श्लोक। उस स्वयं प्रकाशमय परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न ही अग्नि इस प्रकाशित कर सकता है तथा प्रकाशित कर सकता है, तथा जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आते हैं, वही मेरा परम धाम त्रिगुणमयी माया में स्थिति हुई है। मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। 7वां श्लोक। कैसे में वायु गंध के स्थान से गंध को जैसे ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देहादिकों का स्वामी जीवात्मा जिस पहले शरीर को त्यागता है, उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। 8वां श्लोक। उस शरीर में स्थित हुआ वह जीवात्मा श्रोत, चक्षु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्चर्य करके अर्थात इन सबके सहारे से ही विषयों को सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों के युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते हैं। केवल ब्रह्म ज्ञान रूप नेत्रों वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानी जाती हैं, क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को व्यक्त करते हुए ही तत्व से जानते हैं, और जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन जो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित है और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ वैश्वानर अग्नि रूप। इस अध्याय में भगवान ने अपना परम गोपनीय प्रभाव भली प्रकार से कहा है। जो मनुष्य उक्त प्रकार से भगवान को सर्वोत्तम समझ लेता है, फिर उनका मन एक ही क्षण भी भगवान के चिंतन का त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जिस वस्तु को मनुष्य उत्तम कह जाता है उसी वस्तु में उसका प्रेम होता है, और जिसमें प्रेम होता है वही उसका चिंतन होता है। अतएव सबका मुख्य कर्तव्य है कि भगवान के परम गोपनीय प्रभाव को भली प्रकार समझने के लिए नाशवान क्षणभंगक संसार की आसक्ति का सर्वथा त्याग करके एवं परमात्मा के शरण होकर भजन और सत्संग की ही विशेष चेष्टा करें। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा